हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं, रिवीजन क्लासेस देख रहे हैं। चैप्टर 1 का रिवीजन हमने कम्प्लीटली आपको कराया। अगर किसी के प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज पूछ लीजिए कि सर ये दिक्कत आ रही है। आज से हम लोग चैप्टर 2 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। लेकिन रिवीजन में चूंकि हमें एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो मैं सिर्फ फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही आपको नोट कराऊंगा, क्योंकि भाई आप देख रहे हो कि कितना मेहनत करके चैप्टर 2 हम लोगों ने कम्प्लीट किया। फिर उसके बाद आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। हालांकि हर एक पॉइंट पर न्यूमेरिकल कराता आया हूं। आप क्या करें, अगर आपको किसी चीज के डीप कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप चाहें तो ऐप पर वीडियोज अवेलेबल हैं, जाके आप उस चीज का डीप कॉन्सेप्ट पढ़ें। जब चैनल पर हमारे वीडियोज अवेलेबल हैं तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। कुल मिला के आपके पास चीजें अवेलेबल हैं। रिवीजन वीडियोज ये होता है कि आपको है ना पढ़ने में हम हेल्प करें। जैसे कि आप बैठे हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आपने वीडियो ऑन कर लिया, नोट्स रख लिया, सामने नोट्स को देखते चलिए और वीडियोस को देखते चलिए। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा, एक तरीके से रिवीजन भी होता चलेगा। चलिए, तो क्लास 12 का हम लोग चैप्टर 2 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो हम फर्स्ट यूनिट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जिसमें वो दूसरे चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी क्वालिटी ऑफ द चार्ज, क्वालिटी ऑफ रीजन निकालने का एक बेहतर तरीका है। वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो है स्केलर मेथड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पहले उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है कि किसी चार्ज, मान लीजिए ये चार्ज है, इसके चारों तरफ इसकी फील्ड है, इसलिए किसी चार्ज को इन्फिनिटी से ले आके रख देने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी W/Q0। तो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाके किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में ले आने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है। V = W/Q0, ठीक है। ये आपकी कैसी क्वांटिटी है? इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। जिसका यूनिट क्या होगा, जूल्स पर कूलम होगा कि नहीं, बताइए। जूल्स पर कूलम होगा। जूल्स पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जूल्स पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। 1 वोल्ट क्या होगा कि अगर किसी चार्ज, एक कूलम चार्ज को है ना किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में ले आने में अगर वर्क करना पड़ रहा है 1 जूल, तो इस पॉइंट पर जो वर्क डन होगा ले आने के लिए 1 जूल होगा। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। इसको डिटेल में मैंने आपको बताया था। 1 वोल्ट W क्या हो जाएगा, 1/1 यानी 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे मान लिया जाए, पूछ लिया जाए कि अगर आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, V = W/X, आप W/Q और कह दे कि यूनिट चार्ज, एक कूलम चार्ज ले आने में W वर्क हो रहा है, तो कितना पोटेंशियल होगा भाई, W वर्क हो रहा है, वर्क की वैल्यू 1 दे दिए, चार्ज की वैल्यू 1, तो V = कितना आ जाएगा, W, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और दिया भी है मैंने इस टॉपिक से, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के इसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। अब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा उसको देखते हैं। इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि डेरिवेशन लंबा है और कराया भी है मैंने। सिर्फ फॉर्मूला देखना है क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम में आने वाले हैं, तो डेरिवेशन आपको करना नहीं है वैसे भी। तो किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, दैट मीन्स Q चार्ज आपका सोर्स चार्ज है, पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, V = 1/4πε0 Q/R, ठीक है। तो ये किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है। अगर चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज इज पॉजिटिव, दैट मीन्स आप जो ये चार्ज लिए हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। अगर, ठीक है, अगर चार्ज बेटे क्या है, नेगेटिव है, तो इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी प्लस की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल और माइनस चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा, याद रखना, ठीक है। इस बात में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं वेरिएशन की। V का वेरिएशन कैसे है, इस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन दिया है बेटे, ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए इस टॉपिक को सीरियसली देख के आप रिवीजन कर लीजिए, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बात पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पे 1/R, यानी अगर ये चार्ज हमने फिक्स कर दिया और अलग अलग पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोट कर रहे हैं,
तो दूर जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और पास आने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी दूरी के बढ़ने के साथ, आर के बढ़ने के साथ V डिक्रीज करेगा, और आर के डिक्रीज होने पर V क्या होगा, डिक्रीज होगा। V ठीक है, इंक्रीज होगा। अगर क्या हो रहा है, आर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो V क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और R अगर डिक्रीज कर रहा है तो माय डियर स्टूडेंट्स V इंक्रीज करेगा। यानी चार्ज के पास जाने पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा। तो अगर V वर्सेस ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो ये ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा V अगर वेरिएशन 1/r है तो इसको हम लोग V प्रोपोर्शनल टू R पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में इस फॉर्म में पूछा गया है तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। अब बेटे आपका बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड V में रिलेशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो E क्या होता है, ये -dV/dr होता है। क्या होता है, -dV/dr। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, किसी ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन होगा, इसको देखते हैं। कहने का क्या मतलब है, अभी जो हमने बात किया थोड़ी देर पहले, वो किसी पॉइंट चार्ज, एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जाना बेटे। अगर हमारे पास ढेर सारे चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5 चार्जेस या इससे भी ज्यादा चार्जेस हैं, और इन चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, तो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये चार्जेस हैं और आपको इन चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये चार्ज 1 है तो चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो बच्चे, चार्ज 2 की वजह से निकाल लो, चार्ज 3 की वजह से निकाल लो, चार्ज 4 और 5, यानी बारी बारी से इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लीजिए। समझ में आ रही बात, यानी आपके पास V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया, V4 आ गया, V5 आ गया, और फिर इनका क्या कर लीजिए, टोटल निकाल लीजिए यहाँ P पॉइंट पर। चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है हमारा पोटेंशियल, इस वजह से इसका क्या करेंगे, स्केलर सम करेंगे। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल निकालेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर हम चूंकि 5 चार्जेस लिए थे, अगर n चार्जेस दिए होते तो यही क्या होता, n चार्जेस तक यही काम करते। हाँ बेटे, इस दौरान आपको चार्ज की पोलैरिटी को ध्यान देना है। अगर प्लस चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे, और माइनस चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव लेंगे। तो इन चीजों का ध्यान देते हुए अगर आप पोटेंशियल निकालें, फिर उसका क्या कर दें, सम कर दें, साइन का ध्यान देते हुए आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास ट्राइंगल के 2 कॉर्नर्स पर चार्जेस रखे गए, यहाँ पर यहाँ पर चार्जेस दी गए हैं। तो इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो आप क्या कर लीजिए, पहले इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए, फिर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए, फिर दोनों का आप इस मेथड से क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। या किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स पर चार्जेस दिए गए, मान लीजिए जैसे यहाँ पर चार्जेस दिए गए हैं, और फिर कह रहा है कि इसके सेंटर पर आप नेट पोटेंशियल निकालिए। तो चार्ज 1 सपोज कर लीजिए, 1 की वजह से पोटेंशियल निकाल लीजिए, 2 की वजह से निकाल लीजिए, 3 की वजह से, 4 की वजह से। न्यूमेरिकली मैंने ये क्वेश्चंस कराए हुए हैं, इस वजह से मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, न केवल आपके यहाँ के एग्जाम में, आपको आगे नीट, IIT, JEE या और कोई इंटरनल कह सकते हैं एडमिशन टेस्ट देना पड़ रहा है, उसमें इसके ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बेटे। इसलिए इसके लिए क्या करिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि हम ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम करके आएंगे। ठीक।
कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन घुमा देता है बेटे कि दो चार्जेस, ऐसा न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया भी है कि मान लीजिए Q1 Q2 चार्जेस हैं, तो कह रहा है कि इन दोनों की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो वो डिस्टेंस फाइंड करिए। तो क्या कर लीजिए आप, यहाँ से Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए और Q2 चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए और दोनों का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल 0 है, तो V1 प्लस V2 की वैल्यू क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू यहाँ x की आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू कराया है, जिन बच्चों ने देख के फेयर किया होगा उनको भी आसान होगा, अदरवाइज आप अपनी बात जाने में, हालांकि मैं फिर से आपको नोट्स को दे रहा हूं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती, आपका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो किसी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसको देखते हैं। बेटे अगर डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो हम 2 पॉइंट्स पर कैलकुलेट करते हैं। एक क्या 11th-12th स्टैंडर्ड पे, एक हमारा क्या होता है, एक्सियल पॉइंट होता है, और दूसरा पॉइंट कौन सा होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। तो अगर मान लीजिए प्लस चार्ज यहाँ पे रखा है, माइनस चार्ज यहाँ पे रखा है, इनके बीच की दूरी 2a है और इससे सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट P है। तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि हम कैलकुलेट करने वाले नहीं है, सीधा फॉर्मूला लिखने वाले हैं, तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आएगा, कैसे करते हैं उसको भी चलिए बता ही देते हैं। इसको भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही करते हैं। पहले प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान याद रखना है कि सारी डिस्टेंसेज हम लोग कहाँ से निकालेंगे, इसके सेंटर से निकालेंगे। तो सारी दूरियों को सेंटर से कैलकुलेट करते हुए प्लस की वजह से माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पर निकालिए, फिर यूज करिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और ऐड कर दीजिए, आपका नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसी मेथड से हम लोगों ने किया है और करके दिखाया भी है मैंने। इसका जो फॉर्मूला आता है 1/4πε0 P अपॉन r² माइनस a² आता है ना। तो बेटे P क्या है आपका, 2q है, डाइपोल मोमेंट है ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस करके आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इधर ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन ड्यू टू द डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट आता है। अगर डाइपोल शॉर्ट हो, डाइपोल छोटा हो, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का क्या केस होता है बेटे कि ये जो डिस्टेंस है दैट मीन्स r बहुत लार्ज हो जाए इनके बीच के सेपरेशन से। तो r अगर बहुत लार्ज है a से, यानी r आपका 10,000, 1 लाख, 2 लाख में है और a क्या है, सेंटीमीटर मीटर में है। तो इसमें बेटे अगर हम r² और माइनस a² करेंगे तो ऑलमोस्ट r² के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे में अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं और अप्रोक्सीमेशन यूज करने के बाद 1/4πε0 और ये क्या हो जाएगा, P अपॉन r²। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आता है, और जो डाइपोल्स क्या है थोड़ा से कंसिडरेबल लेंथ की हैं उनकी क्या आती है वैल्यू, ये आती है। इसका ग्राफ कैसा होगा जरा इसको देखते हैं। भाई स्पीड तो मेंटेन करेगी, मेंटेन करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि भाई हमें 2 चैप्टर को मुश्किल से 5 से 6 वीडियो में अगर करना है तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें ड्यू टू द डाइपोल, तो उसमें आपका वेरिएशन कैसा है, 1/r² के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो 1/r² का ग्राफ थोड़ा सा डीपर होके जाता है। ये आपका ग्राफ क्या है, इनवर्स स्क्वायर ग्राफ। क्या है, इनवर्स स्क्वायर ग्राफ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है बेटे, मान लीजिए माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, इसका मिड पॉइंट ये,
इस मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर, जैसे ये लाइन में बना रहा हूँ, इस लाइन पर अगर कोई क्या है पॉइंट है, उसे इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, और इस एक्सिस की इस लाइन को इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, सपोज कर लीजिए P, तो इस पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना होगा, ठीक है। अब चूंकि हम डायपोल का लेंथ यूजुअली 2a टाइप का लेते हैं, तो ये लेंथ a होगा, ये लेंथ a होगा। अगर ये सपोज कर लें कि मिड पॉइंट से ये दूरी r है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, √r² + a² विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हमें जब क्या होता है, डिस्टेंस पता हो गया, चार्ज की वैल्यू पता हो गई, तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर हम लोग यूज कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी दोनों के पोटेंशियल्स हम लोग क्या कर देंगे, पॉइंट P पर सम कर देंगे, तो हमें नेट पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा। और नेट पोटेंशियल फाइंड हो गया, यही तो हमें करना है। तो देखने में आता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आता है बेटे, 0 आता है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आधा पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आई एम सॉरी 40% पोर्शन आज चैप्टर 2 का डिस्कस कर लिया। यहाँ तक आप रिवीजन कर लीजिए, और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है इसमें तो पूछ भी लीजिए कि सर मुझे इसमें दिक्कत है, प्लीज आप ये बात बता दीजिए, ठीक है। आपके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, आपके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जब चैप्टर 2 का रिवीजन, मान के चलिए कल या परसों की वीडियो में, मतलब सैटरडे या मंडे की वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका जो डाउट है उसको भी करेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है बेटे, और समझ में आ रही है तो प्लीज आप अच्छा नंबर ले आइए। अच्छा नंबर ले आएंगे तो मुझे खुशी होगी और आपको भी अच्छा फील होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।